अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द इंग्लिश प्रिज्म एंड आल्सो वेलकम टू माय ग्रामर सीरीज। आवर टुडे टॉपिक इज़ अबाउट नाउन एंड इट्स टाइप्स। व्हाट इज़ नाउन? नाउन हमारे पास नेमिंग वर्ड है। ये नेम किसी भी चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए, किसी भी पर्सन को आइडेंटिफाई करने के लिए, प्लेस को, किसी भी आइडिया को, किसी भी चीज़ के रिलेटेड हो सकता है, क्योंकि ये नेमिंग वर्ड है तो उसके नेम को ये शो कर रहा होता है। जैसे यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है, एनिमल में हमारे पास है कैट, और कोई भी प्लेस जैसे हमारे पास पार्क, सिटी वगैरह। अब थिंग बाईसाइकिल, पर्सन गर्ल, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास नाउन की एग्जांपल्स हैं। अब हमने पढ़नी है नाउन की टाइप्स। तो नाउन को इसकी नाउन है इसकी मेन तो 5 टाइप्स है, लेकिन इसकी और भी बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो इसकी फर्स्ट वाली टाइप है वो है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन हमारे पास क्या है? इसकी डेफिनेशन है, दीज आर नाउन्स दैट स्पेसिफिकली नेम अ पर्सन, प्लेस और थिंग। क्योंकि ये नाउन की टाइप है, नाउन हमारे पास क्या है? नेमिंग वर्ड है। तो प्रॉपर नाउन में क्या होगा? नेम ही होगा, लेकिन वो किसी स्पेसिफिक पर्सन का होगा, किसी स्पेसिफिक प्लेस को हम रेफ़र कर रहे होंगे, या किसी स्पेसिफिक आइडिया को, किसी स्पेसिफिक थिंग को हम रेफ़र कर रहे होंगे। तो प्रॉपर नाउन्स ऑलवेज स्टार्ट विद कैपिटल लेटर्स, मेकिंग इट ईजी टू डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम अदर टाइप्स ऑफ नाउन्स। तो प्रॉपर नाउन हमारे पास क्या होते हैं? इसको दूसरे नाउन से अलहदा करने के लिए हम हमेशा कैपिटल लेटर से ही लिखते हैं। यहाँ पे जैसे देखें, डेविड, न्यूयॉर्क, मोबी डिक, ये हमारे पास कुछ प्रॉपर नाउन्स हैं। ये देखें, और इनको हमने कैपिटल लेटर से स्टार्ट करके ही लिखा है। अब जो डेविड है, ये सबका नाम तो हो सकता है, लेकिन डेविड जो है वो तो एक स्पेसिफिक पर्सन है ना, इसीलिए ये प्रॉपर नाउन में आता है। जो न्यूयॉर्क शहर है वो भी एक स्पेसिफिक शहर है। मोबी डिक जो एक बुक है वो भी एक स्पेसिफिक बुक है। तो ये हमारे पास क्या है? ये प्रॉपर नाउन्स में आते हैं। उसके बाद हमारे पास इसका पार्ट है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन रेफर टू अ जनरल कैटेगरी ऑफ पीपल, प्लेसेस और थिंग्स। अब ये भी नाउन अगेन नेमिंग वर्ड है, लेकिन ये कॉमन चीज़ों को, कॉमन पर्सन्स को, कॉमन आइडियाज़ को रेफ़र करता है, और इसको हम कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं करते। ये स्पेसिफिक नहीं होता, इसलिए तो ये कॉमन है। यहाँ पे हमारे पास कॉमन नाउन्स की एग्जांपल है, कोई भी बॉय, कोई भी हाउस, बैग, कैट, ये हमारे पास क्या है? कॉमन नाउन की एग्जांपल्स है। इसके बाद हमारे पास आता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या है? अ नाउन यूज टू रेफर टू अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, एनिमल्स और थिंग्स एज अ सिंगल यूनिट इज कॉल्ड अ कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? हमारे पास ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, या ग्रुप होता है किसी चीज़ का, और इसको हम एक सिंगल वे में पेश कर रहे होते हैं, तो वो हमारे पास क्या होता है? कलेक्टिव नाउन। जैसे हमारे पास है आर्मी। अब आर्मी में हमारे पास बहुत से ऑफिसर, सब ऑफिसर्स होते हैं, लेकिन हम कलेक्टिवली इसको क्या कहते हैं? आर्मी। तो ये हमारे पास क्या है? एक सिंगल नेम है आर्मी। तो ये हमारे पास क्या होता है? कलेक्टिव नाउन। इट शोज़ अ ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर थिंग्स। इसमें सिमिलर थिंग्स होती हैं। कलेक्टिव नाउन्स आर अ टाइप ऑफ सिंगुलर नाउन बट दे रिप्रेजेंट अ प्लूरैलिटी ऑफ आइटम्स। ये हमारे पास क्या होता है? जब हम इसको कलेक्टिवली बोलते हैं तो हम इसको एज अ सिंगुलर नाउन ही यूज़ करते हैं, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि ये ग्रुप होता है, तो इसमें वो सारी जो ग्रुपिंग होती है ये उसको शो कर रहे होते हैं। जैसे यहाँ पे देखें, हमारे पास है टीम, तो टीम के अंदर बहुत से मेंबर्स हैं। अब फ्लॉक है, फ्लॉक के अंदर बहुत से बर्ड्स हैं। कलेक्शन ऑफ थिंग्स है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा थिंग्स भी हो सकती हैं। हार्ड है, उसके अंदर बहुत सारे एनिमल्स हो सकते हैं। आर्मी है, आर्मी के अंदर बहुत सारे ऑफिसर्स होते हैं। तो ये हमारे पास क्या है? कलेक्टिव नाउन है। उसके बाद हमारे पास आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब एब्स्ट्रैक्ट क्या है? एब्स्ट्रैक्ट ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम टच नहीं कर सकते, इनकी फ़िज़िकल कोई अपीयरेंस नहीं होती, इसीलिए तो ये एब्स्ट्रैक्ट होती हैं। यानी जैसे हमारे इमोशंस हैं। अब इमोशंस जो हैं इनको फील तो किया जा सकता है, लेकिन इनको टच नहीं किया जा सकता। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन की हमारे पास डेफिनेशन है, अ वर्ड दैट रिप्रेजेंट्स एन आइडिया, अ स्टेट और एन इंटेंजिबल कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये इंटेंजिबल कॉन्सेप्ट जो हैं उनको शो कर रहे होते हैं। जैसे हमारी लॉयल्टी है, हम बता तो सकते हैं कि हम किसी के साथ कितने लॉयल हैं, हम इसको फील भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसको टच नहीं कर सकते। तो ये हमारे एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ जो होते हैं वो किस में आते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर थिंग्स that can't be seen or touched physically but are present as feeling or emotions.
Abstract nouns refer to things that are intangible and exist as feelings, thoughts and ideas. ये हमेशा कैसे एग्जिस्ट करती हैं? फीलिंग्स की सूरत में, थॉट्स की सूरत में, आइडियाज़ की सूरत में हमें शो हो रही होती हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स की हमारे पास एग्जांपल है, जैसे ऑनेस्टी। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो यहाँ पे ऑनेस्टी क्या हमारे पास ये एब्स्ट्रैक्ट है। हम किसी को देख के हम ये पता नहीं कर सकते कि इसके पास कितनी ऑनेस्टी है जब तक हम उसको फील नहीं करेंगे। लॉयल्टी इज़ अ डॉग्स बेस्ट ट्रेट। फ्रीडम मस्ट नॉट बी कंसिडर्ड एज अ लिबर्टी। अब यहाँ जो सेंटेंसेस हैं इसमें ऑनेस्टी, लॉयल्टी, फ्रीडम, लिबर्टी, ये हमारे पास क्या है? ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन की एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद हमारे पास है कंक्रीट नाउन। अब कंक्रीट जो है ये एब्स्ट्रैक्ट के उल्ट है। ये क्या हमारे पास है? ये हमारे पास टेंजिबल ऑब्जेक्ट्स को शो कर रहा होता है, यानी कि इसको हम फिज़िकली टच कर सकते हैं, हम इसको देख सकते हैं, जबकि हमारे पास जो एब्स्ट्रैक्ट था उसको हम फिज़िकली टच नहीं कर सकते, उसको हम देख नहीं सकते। तो कंक्रीट नाउन की हमारे पास डेफिनेशन है, एंड कंक्रीट नाउन इज़ अ टाइप ऑफ नाउन दैट रेफर्स टू टेंजिबल ऑब्जेक्ट्स that can be felt or perceived physically using their senses. Unlike abstract nouns, concrete nouns can be seen, touched, heard and experienced physically. यानी कि ये उसके बिल्कुल उलट है। हम इसको टच भी कर सकते हैं, इसको सुन भी सकते हैं और इसको फिज़िकली एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे कंक्रीट नाउन की एग्जांपल्स है, यहाँ पे चेयर है, हैंड, एप्पल, जितनी भी सारी चीज़ें हैं जिनका मैस होता है, जिनको हम देख सकते हैं, उनको टच कर सकते हैं, वो हमारे पास किस में आती हैं? कंक्रीट नाउन्स में आती हैं। उसके बाद हमारे पास है प्लूरल नाउन्स। प्लूरल नाउन्स हमारे पास क्या है? ये सिंगल के उल्ट होता है, सिंगुलर नाउन्स के उल्ट होता है। तो ये क्या होगा? मोर देन वन प्लेसेस, मोर देन वन थिंग्स, मोर देन वन पर्सनस, मोर देन वन आइडियाज़, ये हमारे पास किस में आते हैं? प्लूरल नाउन्स में। अब जो ये प्लूरल नाउन्स हैं इनको हमेशा हम जिस सिंगल के साथ एस, ई एस या आई एस का इजाफा करते हैं तो ये हमारे पास प्लूरल नाउन्स बन जाते हैं। कन्फ्यूजिंग प्लूरल नाउन्स विद कलेक्टिव नाउन इज़ वन ऑफ द कॉमन ग्रामेटिकल मिस्टेक पीपल मेक। Plural nouns refers to multiple individuals or objects, while collective nouns refer to a group or collection of individuals or objects. अब कलेक्टिव नाउन और जो प्लूरल नाउन है ना, इसमें एक मिस्टेक हमारे पास क्या होती है कि लोग समझते हैं कि जो कलेक्टिव नाउन है वो हमारे पास प्लूरल नाउन है। जैसे हमारे पास आर्मी है, हम कहेंगे कि आर्मी को हम कैसे ग्रामर में या किसी सेंटेंस में हम जब यूज़ करेंगे तो इसके साथ हम ईज़ लगाएंगे या आर लगाएंगे, तो क्योंकि आर्मी में तो बहुत सारे लोग आते हैं, फ्लॉक में बहुत सारी वो बर्ड्स आ रहे हैं, तो हम इसको कैसे शो करते हैं? जो कलेक्टिव नाउन हमारे पास होता है एज अ होल वो हमारे पास सिंगल ही होता है, लेकिन जो प्लूरल होते हैं वो कभी भी एज अ होल सिंगल नहीं होते। प्लूरल नाउन्स के साथ हम हमेशा आर लगाते हैं अगर हम इसको कंटिन्यूस में लिख रहे हैं, और जो हमारे पास कलेक्टिव नाउन है वो हमेशा हम सिंगल ही ग्रामर में लेते हैं। प्लूरल नाउन्स की यहाँ पे जैसे हमारे पास एग्जांपल है हाउसेस, एप्पल्स, डॉग्स, कार्स, यानी कि मोर देन वन जो हमारे पास चीज़ें होंगी वो हमारे पास आएंगी प्लूरल नाउन्स में। अब हमारे पास है पोजेसिव नाउन्स। पोजेसिव नाउन्स हमारे पास क्या है कि वो किसी चीज़ की पोजेशन को शो कर रहे हैं, उसकी मलकियत को शो कर रहे होती हैं, तो वो हमारे पास होते हैं पोजेसिव नाउन्स। जैसे हमारे पास एक सेंटेंस है आयशाज डॉग। अब यहाँ पे देखें आयशा हमारे पास क्या है? नाउन। अब उसके साथ हमने अपोस्ट्रोफ लगा के उसमें एस का इजाफा कर दिया है, तो वो उसकी पोजेशन को शो कर रहा है कि ये आयशा का डॉग है, तो ये हमारे पास क्या होते हैं? पोजेसिव नाउन। अ पोजेसिव नाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड टू इंडिकेट ओनरशिप और पोजेशन ऑफ समथिंग. It shows possession or that something belongs to someone. It is often formed by adding s at the end of the word, which shows that the noun owns or possesses something. यानी कि कोई भी नाम है, कोई भी चीज़ है जो हमारे पास नाउन में आती है, उसमें जब हम एस का इजाफा करते हैं, अपोस्ट्रोफ को यूज़ करते हैं, तो वो पोजेशन को शो करती है। जैसे हम आयशाज डॉग कहेंगे तो वो आयशा की पोजेशन को शो कर रहा है, आयशाज हाउस में आयशा की पोजेशन को अगेन शो कर रहा है, तो ये हमारे पास क्या होते हैं? पोजेसिव नाउन्स। यहाँ पे जैसे हमारे पास एग्जांपल है, अब यहाँ पे देखें दी किंग्स। यहाँ पे जो किंग्स है इसके साथ एस का इजाफा किया गया है और इसके ऊपर अपोस्ट्रोफ लगाया गया है, तो ये किसको शो कर रहे हैं? ये पोजेशन को शो कर रहे हैं, ये किंग्स की पोजेशन के बारे में बता रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास है स्टूडेंट्स असाइनमेंट्स, तो यहाँ पे भी स्टूडेंट्स की असाइनमेंट स्टूडेंट्स की पोजेशन को शो कर रहे हैं। ऑल दी कार्स विंडोज़, अब कार्स विंडोज़ क्या है? कार की विंडोज़, तो ये कार्स की पोजेशन को शो कर रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या होते हैं? पोजेसिव नाउन्स।
नेक्स्ट हमारे पास है कंपाउंड नाउन। अब कंपाउंड नाउन क्या है? अ नाउन दैट इज़ फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग 2 और मोर वर्ड्स टू क्रिएट अ न्यू सिंगल नाउन इज़ कॉल्ड अ कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन हमारे पास ये है कि हम जब 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड्स को कंबाइन कर देते हैं और उससे एक सिंगल नाउन बनता है तो वो हमारे पास आता है कंपाउंड नाउन। जैसे यहाँ पे हमारे पास इसकी एग्जांपल है, हमने ट्री को और हाउस को जब इन दोनों को जमा किया है तो वो हमारे पास बन गया है ट्री हाउस। तो ये हमारे पास किस में आते हैं? ये कंपाउंड नाउन में आते हैं। जब 2 वर्ड्स को हम कंबाइन करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है? कंपाउंड नाउन। जैसे अगर हम लेडी और बर्ड को, इन दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? लेडी बर्ड। तो ये हमारे पास किसकी एग्जांपल है? कंपाउंड नाउन की एग्जांपल है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है काउंटेबल नाउन्स। तो काउंटिंग हमारे पास क्या होती है? काउंटिंग हमारे पास होती है गिनती। तो काउंटेबल नाउन्स क्या है? ऐसे नाउन्स जिनको हम गिन सकते हैं वो हमारे पास है काउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल नाउन्स आल्सो नाउन एज काउंट नाउन्स आर पीपल, ऑब्जेक्ट्स, प्लेसेस, थिंग्स एंड आइडियाज़ दैट कैन बी काउंटेड यूजिंग नंबर्स। यानी कि हम नंबर्स को यूज़ करके उनको काउंट कर सकते हैं, वो हमारे पास आते हैं काउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल नाउन्स यहाँ पे देखें, जैसे कोई भी इंसान है, कोई भी हमारे पास चीज़ें हैं, जैसे हम उसको काउंट कर रहे हैं तो वो हमारे पास काउंटेबल नाउन्स में आ जाती हैं। उसके बाद हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन्स हैं। ऐसे नाउन्स जिनको हम काउंट नहीं कर सकते वो हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन्स आएंगे। जैसे यहाँ पे हमारे पास है शी हैज़ वास्ट नॉलेज इन हर फील्ड। अब नॉलेज जो हमारे पास है, किसी के नॉलेज को हम काउंट नहीं कर सकते कि इसके पास कितना नॉलेज है और ना ही इसका कोई हमारे पास यूनिट है। तो ये हमारे पास क्या है? अनकाउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल नाउन का हमेशा हमारे पास कोई यूनिट भी हो सकता है और कभी नहीं भी हो सकता, लेकिन हम उसको काउंट कर सकते हैं कम से कम। और अनकाउंटेबल नाउन जो है उसको हम कभी काउंट नहीं कर सकते। आई होप इस लेक्चर की आपको समझ आ गई होगी। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।